दोस्तों आपने एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट किया। आईपीओ शेयर्स लिस्ट होते ही प्राइस आसमान छूता है, लेकिन आप चाहकर भी नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि आप लॉक इन पीरियड के जाल में फंस चुके हैं। ये शब्द सुनकर नए इन्वेस्टर डर जाते हैं। लॉक इन पीरियड पर सच ये है कि अगर आप इसके बेसिक रूल समझ ले तो ये डर आपका दिमाग से निकल जाएगा। आज की वीडियो में ना सिर्फ नॉलेज होगा, बल्कि सही समय पर सही एक्शन लेने की ताकत भी होगी। तो आखिर ये लॉक इन पीरियड क्या है, एसएमई आईपीओ में कैसे काम करता है और इससे बचने के लिए आपको क्या जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉक इन पीरियड का मतलब है एक फिक्स टाइम के लिए आपके शेयर्स फ्रीज हो जाते हैं। आपके पास शेयर्स है, लेकिन आप उन्हें बेच नहीं सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये रूल सेबी और एक्सचेंज ने बनाए हैं ताकि मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहे और लिस्टिंग के बाद तुरंत प्राइस मैनिपुलेशन ना हो। दोस्तों एसएमई आईपीओ में लॉक इन पीरियड क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि एसएमई सेगमेंट में शेयर्स की लिक्विडिटी कम होती और अगर बड़े इन्वेस्टर तुरंत बेच दे तो प्राइस गिरने का खतरा ज्यादा होता है। दोस्तों ये हो गया लॉक इन पीरियड क्यों जरूरी है। नंबर 2, बेसिक रूल्स ऑफ लॉक इन पीरियड इन एसएमई आईपीओ। चलिए अब रूल्स को आसान भाषा में समझते हैं। नंबर 1, प्रमोटर्स, प्री आईपीओ इन्वेस्टर। आमतौर पर इनका लॉक इन पीरियड 3 साल तक हो सकता है, कुछ केस में 1 साल तक या उससे कम भी होता है। मतलब कंपनी के बड़े हिस्सेदार तुरंत अपने शेयर्स मार्केट में नहीं बेच सकते। नंबर 2, एंकर इन्वेस्टर। ये वो इन्वेस्टर है जो आईपीओ से पहले ही बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं। एसएमई आईपीओ में इनका लॉक इन पीरियड आमतौर पर 30 दिन से 90 दिन होता है। नंबर 3, रिटेल इन्वेस्टर, हमारे जैसे आम इन्वेस्टर। ज्यादातर एसएमई आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर के लिए कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, लेकिन अगर आपने प्री आईपीओ या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से शेयर्स खरीदे हैं तो 6 महीने का लॉक इन लागू हो सकता है। दोस्तों ये था लॉक इन पीरियड का बेसिक रूल्स। दोस्तों अब बात करते हैं 2019 में एक एसएमई आईपीओ आया था। लिस्टिंग के दिन शेयर्स 2 गुने भाव पर था, लेकिन कंपनी के बड़े प्रमोटर्स अपने शेयर्स बेच नहीं पाए क्योंकि उनका लॉक इन पीरियड अभी शुरू हुआ था। 6 महीने बाद मार्केट का मूड बदल चुका था और प्राइस आधा हो गया। सोचिए, अगर आप रूल्स नहीं जानते तो आप भी गलत समय पर फंस सकते हैं। दोस्तों एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट, ग्रोथ और सेक्टर मत देखिए। लॉक इन पीरियड के रूल्स भी उतने ही जरूरी है, क्योंकि ये रूल्स फिक्स करेंगे कि आप अपने प्रॉफिट का मजा ले पाएंगे या सिर्फ स्क्रीन पर नंबर बदलते देखेंगे। आज से पहले अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये आपका आखिरी गलती हो सकती है, क्योंकि आने वाले एसएमई आईपीओ में वही लोग आगे बढ़ेंगे जो सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि रूल्स को भी समझते हैं। तो अगली बार जब भी एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करें, रूल्स बुक जरूर पढ़ें, लॉक इन पीरियड जरूर चेक करें। और अगर ये वीडियो आपको काम का लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर इन्वेस्टर स्मार्ट इन्वेस्टर बन सके। थैंक यू।